जय हिंद दोस्तों। आपने देखा होगा बहुत सारे दुकान पे बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, लेकिन उसी जगह कोई दूसरा दुकान होता है, उसमें बिल्कुल कस्टमर नहीं जाता रहता है। अक्सर आप देखेंगे बहुत पुरानी पुरानी दुकानें हैं और वो एवरेज कमा खा रहा है, लेकिन कोई कोई नई दुकानें खुलती हैं और लोग कस्टमर उस पर टूट पड़ते हैं। क्या वजह होती है, आज मैं यही बात बताने जा रहा हूं कि कोई भी आप बिजनेस करते हैं, चाहे वो चाय का दुकान हो, पान का दुकान हो, राशन का दुकान हो, छोटा मोटा कपड़े का दुकान हो, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का दुकान हो, इसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे बहुत सारे बिजनेस है जो लोग करते हैं और वो हमेशा रोते रहते हैं कि यार काम नहीं है, कस्टमर नहीं आ रहा है। अभी 2 महीने पहले दुकान अच्छा चल रहा था, अभी चल नहीं रहा है, क्या बात हो गया। मैं आपको बता दूं कि इसके पीछे भी बहुत बड़ा लॉजिक है, बहुत बड़ा कारण। अभी आप देखने को मिलेगा कि बहुत सारे ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपके चौक चौराहा पर या फिर कहीं पे आप देखेंगे, किसी कोने पे, किसी टपरी पे, कहीं पे बना के रखते हैं दुकान, और वो बोलेंगे ये मेरा चाय का दुकान है ना, मैं 20 साल से और 20 साल से यहीं पे बेच रहा हूँ। अगर उसको आप गलती से भी बोल दिए कि 20 साल से आप यहीं पे रह रहे हैं, ऐसे ही बेच रहे हैं, आपने कोई डेवलपमेंट नहीं किया दुकान का, तो बोले क्या जरूरत है, आज भी मुझे फुर्सत नहीं मिलता है। या फिर आप किसी नाश्ते की दुकान पर जाएंगे, बहुत सारे तरह तरह के अलग अलग दुकान पर जाएंगे और गर्व से बोलेंगे कि मैं यही 20 साल से हूँ और मुझे कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, कस्टमर यहीं से आ जाता है, यहीं से काम चल जाता है, तो बदलने की क्या जरूरत है। तो ऐसे ऐसे लोग भी मिल जाते हैं। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप इन सभी में किसी भी प्रकार का दुकान बिजनेस किए हुए, कहीं भी छोटा मोटा बड़ा कोई भी बिजनेस दुकान, तो आपको सबसे बड़ी बात बता दूं कि जब दुकान आपकी चलने लगती है या फिर चल रही होगी, चाहे भीड़ है, चाहे कितना भी कस्टमर आ रहा है, आपको क्या करना है कि किसी भी कस्टमर को नजरअंदाज नहीं करना है, किसी भी कस्टमर को हल्के में नहीं लेना है, किसी भी कस्टमर को टूट के नहीं बोलना है। आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, चाहे मारवाड़ी टाइप के होते हैं, सिंधी होते हैं, ये लोग क्या है कि इनके दुकान में आप सामान खरीदने जाएंगे तो ये लोग क्या करते हैं कि जो 50,000 रुपए का सामान लेने वाले कस्टमर उनके पास आते हैं, उनका भी उतना ही रिस्पेक्ट करते हैं, और जो 200 रुपया का सामान लेने आते हैं उनका भी उतना ही रिस्पेक्ट करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि जो 50,000 का सामान लेने आया है, हो सकता है ये कल 200 का सामान लेने आए, और ये 200 का सामान लेने आज आया है, हो सकता है कल इसको जरूरत पड़े, घर में शादी हो, कोई मैटर हो, कोई प्रोग्राम हो, तो ये हो सकता है कि 50,000 1 लाख रुपए का सामान लेने कल आए। तो किसी की कोई भी आवश्यकता हो सकती है, तो दोनों का बराबर रिस्पेक्ट दिया जाता है, दोनों का बराबर इज्जत दिया जाता है। ये नहीं कि बहुत ज्यादा खरीदारी कर रहा है तो उसको बहुत ज्यादा इज्जत मिल रहा है, बहुत कम खरीदारी कर रहा है उसको बहुत कम इज्जत मिल रहा है। वो ऐसा रिस्पेक्ट देता है कि वो बंदा फिर से आता है, फिर से आता है, बार बार आता है और लोगों को भी बताता है। तो कोई भी बिजनेस हो, सबसे बड़ी चीज तो व्यवहार होता है। जैसे किसी चाय की दुकान पे जाएंगे, किसी पान की दुकान पे जाएंगे, किसी नाश्ते की दुकान पे जाएंगे, किसी राशन की दुकान पे जाएंगे, अक्सर देखेंगे जब भीड़ भाड़ रहेगा, कोई कोई चंट दुकानदार होता है ऐसा कि जब भीड़ भाड़ रहेगा तो वो ऐसी बातें करेगा, अरे रुको दे रहा हूँ सामान, पहले इसको देना है, पहले उसको देना है, या फिर आप बोल रहे हैं दूसरे कस्टमर का सुन रहा है, आपको नजरअंदाज कर रहा है। भाई दुकान तुम्हारी चल रही है, एक बार 10 20 50 ग्राहक आ रहा है तो तुम इंसान बढ़ाओ ना, आदमी रखो एक दो एक्स्ट्रा जो हैंडल कर सके, लेकिन ग्राहक से बदतमीजी मत करो, टूट के मत बोलो। मेन किसी भी बिजनेस में, चाहे वो छोटा से छोटा बिजनेस हो, बड़ा से बड़ा बिजनेस हो, सिर्फ और सिर्फ व्यवहार का होता है। आपका व्यवहार बढ़िया है तो सामान आपका खराब भी है तो लोग दूर दूर से आ जाते हैं, और सामान बढ़िया है और व्यवहार भी बढ़िया है तो लोग तो 10-10 किलोमीटर, 50-50 किलोमीटर से आपका सामान का स्वाद चखने के लिए आ जाते हैं। तो सिर्फ भीड़ देख के घमंड न करें, ये कुछ दिनों को है तो होता है। अगर भीड़ देख के आप घमंड करने लगेंगे, आपका बिजनेस चलने लगेगा, आप घमंड करने लगेंगे, उसको खत्म होने में ज्यादा दिन नहीं लगता है। आप जहां से शुरू करेंगे उससे भी बुरे दशे में चले जाएंगे। तो आप बिजनेस कर रहे हैं या बिजनेस करने वाले हैं या नए बिजनेस आपने किया है, व्यवसाय किया है, छोटा हो या बड़ा हो, तो इस चीज को सबसे पहले फॉलो कीजिए कि वहां पर आप लाख गुस्सैल हो, गुस्सा आपको कस्टमर से नहीं करना है। इसके अलावा जो कोई कम सामान ले, ज्यादा सामान ले या सामान ना ले, सिर्फ देख के चला जाए, किसी से भी बुरा व्यवहार नहीं करना है, अच्छे व्यवहार करना है, ताकि वो कल होके आपके पास दोबारा आए। क्योंकि आपने बिजनेस एक दिन के लिए नहीं किया है, आपने लाइफ टाइम के लिए किया है, कमाने के लिए किया है, इसे बढ़ाने के लिए किया है। दूसरा क्या है कि आप छोटा से छोटा व्यवसाय क्यों नहीं कर रहे हो, छोटा से छोटा। मैं आपको बार बार यही रिपीट कर रहा हूँ कि इसलिए मैं बना रहा हूँ छोटे दुकानदार के लिए। चाय का दुकान है, राशन का दुकान है, पान का दुकान है, नाश्ता का दुकान है, या फिर छोटे मोटे कपड़े का दुकान है, चप्पल का दुकान है, इन लोगों के लिए खास तौर पर बता रहा हूँ। या फिर सलून है, इस तरह का जो काम करते हैं, तो आपको बता रहा हूँ, अगर ज्यादा भीड़ आ रहा है, ज्यादा काम आ रहा है, तो इसका लाभ उठाइए, फायदा उठाइए। आपका व्यवहार अच्छा है, काम अच्छा है, लोग आ रहे हैं, तो आप क्या करिए, ये कहने के लिए मत एक ही दुकान रखिए कि हाँ 10 साल बाद 20 साल बाद लोगों को बताऊंगा कि अरे 20 साल से तो मैं इसी दुकान में हूँ, 20 साल से मैं दुकान चला रहा हूँ, आज भी बढ़िया चल रहा है, मुझे इससे ज्यादा करने की क्या जरूरत है। नहीं, आज के समय में मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपका एक बढ़िया दुकान चल रहा है, आपका नाम चल गया हुआ है, तो आप बढ़िया चल रहा है, साल 2 साल 3 साल 5 साल हो गया हुआ है, तो दूसरा ब्रांच डालें, कहीं पर दूसरा दुकान डालें। भले
ही दूसरे बंदे को वहां पे लगाना पड़े, रखना पड़े, भले ही शुरू में सिर्फ खर्चा निकले उस दुकान का, लेकिन दूसरा ब्रांच डाले, चलने लगे, तीसरा ब्रांच डाले। आज बड़ी बड़ी कंपनियां क्या है, बड़ी बड़ी कंपनियां क्या है कि एक छोटे से 10 बाई 10 के दुकान से स्टार्ट किया, किसी ने ठेली से स्टार्ट किया, किसी ने साइकिल पर सामान बेचा। आपने सुना होगा बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन का क्या नाम लो, ऐसे सैकड़ों में नहीं हजारों में लोग हैं, और आज सभी करोड़ों में खेल रहा है। कोई 100 करोड़ में खेल रहा है, कोई 50 करोड़ किसी का टर्नओवर है, किसी का लाख करोड़ टर्नओवर है। अपने देश में ऐसे ऐसे बिजनेसमैन सभी बढ़ते जा रहे हैं। वो लोग क्या किए कि इस चीजों का फायदा उठाए। अगर मैं बिजनेसमैन हूं, मैं छोटा दुकानदार हूं, मैं चल रहा है, तो मैं धीरे धीरे उस चीज को बढ़ाऊंगा। हो सके अगर दूसरे सेक्टर में नॉलेज है तो दूसरे सेक्टर में भी काम करके उसका फायदा उठाऊंगा। तो ये सब कीजिए, ये मत कि चौक चौराहे पे कहीं पे दुकान है, आप 20 साल से चाय बेच रहे हैं, पान बेच रहे हैं, छोले भटूरे बेच रहे हैं, नाश्ता का दुकान किए हुए, आपका बढ़िया चल रहा था और आज भी संतुष्ट है कि बढ़िया चल रहा है, जीवन चल रहा है अच्छा सा। भाई साहब, आपका चल जा रहा है, लेकिन आपके आने वाली पीढ़ी, आपके बच्चे हो सकता है इसे संभाल नहीं पाए, उसे इस चीज को कर ना पाए, या फिर इसमें रुचि ना रखे, लेकिन आप इसको बढ़ाएंगे, तरीके से बढ़ाएंगे, बड़ा करेंगे, अच्छा मैनेजमेंट खुद से करेंगे, तो आपको बता दो कल हो के आपके बच्चे भी इसी बिजनेस में सेटल हो जाएंगे, उसको भी कहीं भटकना नहीं पड़ेगा पढ़ लिख कर। क्योंकि छोटा से छोटा व्यवसाय ऐसा होता है कि एक सरकारी नौकरी करने वाला व्यक्ति भी जितना कमाता है, जैसा जीता है, उससे बेहतर मेंटेनेंस, उससे अच्छी जिंदगी एक छोटा से छोटा व्यवसाय करने वाला इंसान जीता है। अगर आपका बिजनेस चल गया तो आपका प्रबंधन अच्छा है, आपका व्यवहार अच्छा है, आपका बोल अच्छा है, आपका प्रोडक्ट अच्छा है, तो फिर आपको कोई हाथ नहीं पकड़ सकता है। जिसकी नौकरी देख के आप तरस रहे हैं, एक समय आएगा जो आपके पास लोग 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग काम करते मिलेंगे, नौकरी करते मिलेंगे और मालिक होंगे आप। तो बिजनेस में बहुत फ्यूचर है, बहुत ग्रोथ है, बहुत बरकत है, लेकिन आपका व्यवहार सही है तो जितने भी बिजनेस डूबते हैं, ज्यादातर 90% बिजनेस डूबते हैं घमंड और व्यवहार के कारण। जब उसको चलने लगता है तो ये सारी चीजें उसमें जब कूट कूट के आ जाती है तो खत्म भी हो जाता है। इसका फायदा कोई दूसरा उठा लेता है और सेम बिजनेस करके अच्छे व्यवहार के साथ वो आगे बढ़ जाता है।